हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल @dr.बैजनाथ अग्रवाल पे। और आप सभी को पता है कि ये मेरा नया नया चैनल है जिससे मैं BSc नर्सिंग का क्लास ले रहा हूँ। और और आप सबको बता दें कि यूट्यूब पे तो फ्री क्लास चलेगा ही चलेगा आपको नर्सिंग का। बट अगर आपको चाहिए, अगर नोट्स चाहिए, हैंड रिटेन नोट्स, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नर्सिंग वाला नॉलेज को जरूर ज्वाइन कीजिए आप लोग। और नोट्स आप लोग जरूर बनाइएगा, हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज आज से स्टार्ट कर दीजिए। मेरा आज से क्लास स्टार्ट है और आज से आप नोट्स बनाना और लेक्चर देखना स्टार्ट कर दीजिए। और मेरा इंस्टा आईडी है, उसको भी आप चाहिएगा तो फॉलो कर सकते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल ये है और मेरा टेलीग्राम ये है, इसे ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए को जो भी नोट्स, मेरा लेक्चर खत्म होगा उसके बाद जो नोट्स मिलेगा आपको इसी पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टा आईडी है तो उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा ये नया नया चैनल है, तो आज से हम BSc नर्सिंग का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और आज से हम स्टार्ट करेंगे थर्ड सेमेस्टर का क्लास। आप लोग को पता होगा कि आप जो है सेमेस्टर वाइज हो गया है तो 2 साल से, तो हम लोग अब थर्ड सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आप सब एकदम बने रहिए जोश और ललन के साथ। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, और साथ मिलके चालू करेंगे, साथ मिलके एंड करेंगे। आप लोग तो भरोसा है, जो करिएगा आप ही सब कीजिएगा। चलिए तो हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे थर्ड सेमेस्टर का। आज का जब आज हम सब्जेक्ट आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाएंगे, फार्माकोलॉजी का पढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो जैसा कि आप लोग को बताया गया है तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। जो आप लोग नया नया चैनल है, आप ही लोग इसको जहाँ तक पहुँचाना चाहिएगा आप ही तक पहुँचा सकते हैं। तो चैनल है मेरा @dr.बैजनाथ अग्रवाल। इसमें गैप नहीं देना है, बस लिख देना है, ऐसे कर सर्च कीजिए। वैसे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा आईडी भी दे देंगे हम, और आप लोग वहां से डिस्क्रिप्शन से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम दे देंगे वीडियो के लास्ट में अपलोड करेंगे, इसमें दे देंगे यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा इस चैनल को। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज फार्मा क्लोज। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो थर्ड सेमेस्टर का देख लेते हैं सिलेबस। थर्ड सेमेस्टर में हम लोग को पढ़ना है पहला फार्माकोलॉजी। एक मिनट रुक जाओ।
तो चलिए देखते हैं हम लोग थर्ड सेमेस्टर का क्या क्या पढ़ना है। तो पहला है फार्माकोलॉजी 1, इसके बाद है नर्सिंग 1, इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी 1 है, फार्माकोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन कंट्रोल पढ़ेंगे हम। तो थर्ड सेमेस्टर का फार्माकोलॉजी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1 और माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल, जो इस चैनल पे आप लोग को तैयारी कराया जाएगा। और आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम यूट्यूब चैनल को, ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो और कोई भी इन्फॉर्मेशन भी मिस ना हो। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर देते हैं क्लास। तो आज हम फार्माकोलॉजी का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट फर्स्ट यूनिट में है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। मतलब इंट्रोडक्शन ही अपने आप में एक यूनिट है फार्माकोलॉजी का, जिसमें आपको फार्माकोलॉजी क्या है, फार्माकोलॉजी का डिफिनेशन, कहाँ से आया, क्या है। उसके बाद ड्रग्स के बारे में बताया जाएगा आपको, किस तरह काम किया करते हैं हमारे बॉडी में, कैसे कितना डोज देना है, कितना किस रूट में देना है, ये सब आपको इस क्लास में आपको पढ़ाया जाए। तो चलिए पहला यूनिट है आज का, चैप्टर का नाम, यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी आज का क्लास है। तो आज हम पढ़ाएंगे फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन और इसके ब्रांचेस। आज का टॉपिक है, वैसे इस चैप्टर में छोटा छोटा बहुत सारे टॉपिक है, हम सब टॉपिक को पढ़ाएंगे और जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाएंगे हम पहले बता देंगे क्या टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ाएंगे। तो इसमें जैसे बहुत सारे टॉपिक है, जैसे डेफिनेशन हुआ, ब्रांच हो गया, नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग्स हो गया, डोज हो गया, फॉर्म एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब बहुत है, मतलब टॉपिक है। तो हम आज सिर्फ 2 टॉपिक कवर करेंगे, डेफिनेशन इसका क्या है और इनका ब्रांच, मतलब फार्माकोलॉजी का ब्रांच है। तो आप लोग को पता होगा फार्माकोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो चलिए बताते हैं। फार्माकोलॉजी अपने आप एक वर्ड है, वर्ड का भी एक बहुत बड़ा मीनिंग है। तो इस वर्ड का मीनिंग है फार्माइको। फार्माइको मतलब क्या होता है, आप सभी को पता होगा, तो जस्ट प्लीज कमेंट करके बताइएगा। फार्माकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड से आया, ग्रीक वर्ड। फार्माकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड से आया है, इसका मतलब है फार्माको, जो ग्रीक वर्ड से आया है, फार्मा कौन से, फार्मा कौन से आया है, और लॉजी, लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी, लोगस शब्द, लॉजी शब्द आया है लोगस से। और फार्माकोलॉजी, फार्मा कौन भी बना है किससे,
फार्माकॉन्स का मतलब क्या होता है, लॉजिक का मतलब क्या होता है। तो फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग्स, जो हम लोग यूज करते हैं ना हॉस्पिटल में, जो पेशेंट को जैसे कोई भी बीमारी से ग्रस्त आता है पेशेंट, उसको ड्रग्स के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। तो फार्माकॉन्स का मतलब ड्रग्स होता है। और लोगस, लोगस मतलब कहीं भी लगा हो लॉजिक, उसका मतलब होता है स्टडी। इससे आप लोग आसानी से आप जान गए होंगे इस बात से कि मेडिकल साइंस का वह शाखा, वह ब्रांच जिसमें हम ड्रग्स के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें हम क्या ड्रग्स के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको कहा जाता है फार्माकोलॉजी। जैसे फार्माकोलॉजी, फार्मेको मतलब, फार्मेको जो एक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब जो ग्रीक वर्ड है फार्मेकॉन, और लोगस भी आया, लोगस शब्द से आया है लोज। तो फार्मेकॉन का मतलब ड्रग्स हो गया और लोगस मतलब स्टडी हो गया। तो आप तो ये जान गए, तो इसका कुछ डिफिनेशन है वो बता देते हैं आपको कि द वर्ड फार्माकोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। बताइए ना आपको कि ग्रीक वर्ड से आया, फार्माकॉन से आया है। और फार्माकॉन का मतलब मीन्स होता है ड्रग्स, और लॉजी मतलब लोगस, लोगस का मतलब स्टडी हो गया। तो इसका मतलब हो गया, इसका डिफिनेशन है फार्माकोलॉजी का, फार्माकोलॉजी इज द साइंस that deals with the study of drugs and their interaction with living systems। आपको बताया है ना कि फार्माकोलॉजी मेडिकल साइंस का वह शाखा है जिसमें हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, और उसका इंटरेक्शन मतलब उसका क्या काम है, क्या रोल है, क्या उसका प्रभाव पड़ता है हमारे लिविंग सिस्टम में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो उसका ड्रग्स का क्या यूज होता है हमारे लिविंग सिस्टम में। तो वही डेफिनेशन है, ये लोग आप लोग याद करके रखिए कभी कोई चीज। अभी इसका कुछ है, मतलब जैसे है फार्माकोलॉजी का फादर। तो आप लोग कहिए कि डिफिनेशन क्यों नहीं लिखा है। डिफिनेशन इसलिए नहीं लिखा है कि यहाँ आप सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है, आपको कॉन्सेप्ट यहाँ रफ नोट्स की तरह कॉन्सेप्ट देंगे, और जो इसका जो मतलब डिफिनेशन होगा, इसका डिफिनेशन और जो होगा थ्योरी लिखा हुआ हमारे नोट्स चला जाएगा इस पर पीडीएफ के रूप में। आपको बताए थे टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको सारी नोट, जो भी क्लास यहाँ चलेगा उसका पूरा थ्योरिटिकल नोट आपको वहाँ पे मिलेगा। तो आप प्लीज उस सब ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को और सफर को शुरू कीजिए। तो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी का पिता, फार्माकोलॉजी का पिता करता है रोडोल्फ सेमको। ऐसे इसका कोई ये नहीं है, मतलब याद कर लीजिए, आपको पूछ देगा कहीं भी तो आप याद रहेगा तो बस सही है। तो इसका फादर है रोडोल्फ बुची। तो याद कर लीजिए, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी रोडोल्फ बुची, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आप आशा करता हूँ कि आप सब फार्माकोलॉजी क्या है और कैसे आया ये आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो एक थम्स अप दे दीजिएगा। तो एक बार फिर से बता देते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या है। फार्माकोलॉजी मतलब एक मेडिकल साइंस का वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं ड्रग्स के बारे में। ड्रग्स जो हम लोग यूज करते हैं किसी पेशेंट को कोई बीमारी, जैसे कोई भी ड्रग, जैसे मेडिसिन कोई भी देते हैं ना, टैबलेट फॉर्म में देते हैं या सिरप देते हैं या फिर फाइल के रूप में देते हैं, तो सभी ड्रग्स है और ये अवेलेबल मार्केट में रहता है, आराम से मिल जाएगा मेडिकल स्टोर पे। और आप सब तो बता रहे थे कि फार्माकोलॉजी एक मेडिकल साइंस का वह शाखा है जिसमें हम अध्ययन करते हैं ड्रग्स के बारे में और उसका इंटरेक्शन, उसका क्या प्रभाव, उसका क्या रोल है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग जीवन में। तो फार्माकोलॉजी बारे में आप समझ गए होंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। अब आप लोग के मन में होगा कि सर फार्माकोलॉजी तो समझ गए, लेकिन ये ड्रग्स क्या होता है। तो हम ड्रग्स आपको हम बता रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में। ड्रग्स तो ड्रग्स क्या है आप लोग को हम ये बताते हैं। तो ड्रग्स इज अ केमिकल सब्सटेंस। ड्रग्स क्या है, एक केमिकल रसायन पदार्थ है
दैट आर यूज टू, जिसका उपयोग किया जाता है प्रिवेंट, ट्रीटमेंट, डायग्नोस, केयर, क्योर, मिटिगेशन मतलब होता है दबाना, मिटिगेशन ऑफ अ डिजीज और एबनॉर्मल कंडीशन में, जैसे कोई मतलब पेशेंट आया, बीमारी पेन से ग्रसित है, उसके पास बहुत ज्यादा पेन है, दर्द है, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं? तो अगर पेशेंट मतलब बहुत टेंशन है, उसको रहा नहीं जाता है, मतलब रो रहा है बहुत, तो उनको मिटिगेशन क्या देते हैं उसको? पेन किलर देते हैं उसको। वो पेन किलर देने से क्या होता है कि जो दर्द रहता है वो दब जाता है, उसी को मिटिगेशन कहते हैं। मिटिगेशन मतलब आप समझिए, मिटिगेशन मतलब दबाना, बीमारी को दबाना। और ड्रग्स तो बता रहे थे, ड्रग्स क्या था? ड्रग्स एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका हम यूज करते हैं प्रिवेंट, रोकने में। किसको रोकने में? तो बीमारी को। ट्रीटमेंट इलाज करने में, किसी को जैसे बुखार है तो उसको हम क्या देते हैं? पैरासीटामोल देते हैं। तो ट्रीटमेंट करते हैं तो वही ड्रग्स हुआ, पैरासीटामोल क्या हुआ? ड्रग्स हुआ। और मिटिगेशन तो बता ही दिए कि किसी बीमारी को दबाने में आपका यूज किया जा रहा है, आप डिजीज एबनॉर्मल कंडीशन में। तो आप लोग, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। और ड्रग्स का एक मतलब डिफिनेशन है जो WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया था, वो आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगी, वो आपको एग्जैक्ट याद करना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं, एक एक वर्ड नहीं चेंज कर सकते हैं आप। डिफिनेशन किसी का भी हो, चाहे नर्सिंग का डिफिनेशन हो, हेल्थ का डिफिनेशन हो, या फिर कोई भी जो WHO से किसी के द्वारा दिया गया, वो एग्जैक्ट आपको याद करना। उस डेफिनेशन के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि ड्रग्स डेफिनेशन क्या है। ड्रग्स एज ए सब्सटेंस, आपको बताया कि ड्रग्स एक केमिकल सब्सटेंस है, यूज किया जाता है इसका मॉडिफाई करने में, फिजियोलॉजिकल सिस्टम, नहीं सर, साइकोलॉजिकल सिस्टम को मॉडिफाई करने में, तैयार करने में, एंड पैथोलॉजिकल स्टेट, मतलब पैथोलॉजिकल मतलब जब हम लोग बीमार है तो हम पैथोलॉजिकल स्टेट में, अवस्था में है, तो बीमारी के लिए यूज किया जाता है ड्रग्स फॉर द डिसिपेटेंट, थेरापेटिक और डायग्नोस्टिक बेनिफिट। और ड्रग्स हमारे थेरापेटिक डायग्नोस्टिक बेनिफिट होता है। ये सब आपको पूरा एग्जैक्ट याद करना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो आप सब समझ गए होंगे कि फार्माकोलॉजी क्या है, और उसके बाद ड्रग्स क्या है, आशा है कि समझ गए होंगे आप सब। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी तो जान गए, ड्रग्स तो जान गए, बट आप इसका ब्रांच क्या है? आपको बताए थे कि हम ब्रांच के बारे में भी बात करेंगे आज, तो इसका ब्रांच क्या है? सॉरी, ड्रग्स के बारे में आपको एक चीज और बताना है कि ड्रग्स के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो ड्रग्स का टाइप पढ़ेंगे, ड्रग्स का साइड इफेक्ट पढ़ेंगे, एडवर्स इफेक्ट्स पढ़ेंगे, एडवर्स इफेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और उसके बाद में पढ़ेंगे डोज, डोज पढ़ेंगे, रूट पढ़ेंगे, मतलब रूट मतलब हो गया कि किस से देना है, जैसे IV या IM, ये पढ़ेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, CONTRA, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कंपोजिशन। तो
हम ड्रग्स के बारे में इतना कुछ पढ़ेंगे, ड्रग्स के बारे में हम उसका टाइप्स पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, उसका साइड इफेक्ट पढ़ेंगे। अच्छा एक बात लिखिए, साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट में आप लोग कंफ्यूजन हो गए, तो हम बता देते हैं कि साइड इफेक्ट का मतलब हो गया कि जैसे आप कोई ड्रग्स दिए किसी पेशेंट को, उसको एलर्जी या वोमिटिंग होने लगा, तो हम समझ जाएंगे कि साइड इफेक्ट है। लेकिन एडवर्स इफेक्ट क्या है? तो एडवर्स इफेक्ट वह है जैसे किसी पेशेंट को कोई मेडिसिन दिए, गलत डोज दे दीजिए या गलत डोज देने या गलत मेडिसिन देने से उसका कोई बॉडी का ऑर्गेन डैमेज हो जाता है, डैमेज हो गया, उसको एडवर्स इफेक्ट करते हैं, यानी कि वेरी हानिकारक हानिकारक इफेक्ट और प्रभाव, बुरा प्रभाव, इसको एडवर्स इफेक्ट को बुरा प्रभाव कहते हैं, हानिकारक भी कहते हैं। तो यह अधिक। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब हुआ कि जो दवा आप मेडिसिन दे रहे हैं वो उसका एक्शन प्रभाव कैसा हमारे बॉडी पे, उसके बारे में पढ़ेंगे। डोज, कितना डोज देना है ये पढ़ेंगे। रूट पढ़ेंगे, रूट मतलब कि किस मतलब फॉर्म में देना, आईवी देना है, आईएम देना है, इंट्रामस्कुलर देना है, ये पढ़ेंगे इसमें। और कंट्रा इंडिकेशन, किस पेशेंट को देना है, कंट्रा इंडिकेशन किस पेशेंट को देना है, और सॉरी कंट्रा इंडिकेशन किस पेशेंट को नहीं देना है, और इंडिकेशन किस पेशेंट को देना है वो दवा, कोई मेडिसिन सब। तो और कंपोजिशन, वो तो कोई भी मेडिसिन है तो उसका कंपोजिशन क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए कि कैसे पढ़ेंगे ड्रग, सब सिस्टम वाइज हम लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा, इस चैनल से जुड़िए आप, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, कभी भी नहीं दिक्कत होगा। सिंपल आसान भाषा में यहाँ पढ़ाया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा याद किया करवाया जाएगा। तो हम बताते हैं कि ड्रग का फॉर्म क्या है, किस किस रूप में हम ड्रग्स को हम लोग को देखने को मिलता है, किस किस रूप में। तो फॉर्म ऑफ ड्रग्स, तो देखिए, हम लोग को ड्रग्स किन किन रूप में मार्केट में अवेलेबल रहता है। तो पहला है कैप्सूल या टैबलेट, टैबलेट या कैप्सूल के रूप में आपको ड्रग्स मिल जाती है, कहाँ? मार्केट में। सिरप के रूप में भी आता है ड्रग्स, उसको भी ड्रग्स कहा जाता है। वाइल के रूप में भी आता है, जिसको एम्पुल को तोड़ के हम लोग इंजेक्शन में डाल के उसके बाद पेशेंट के ऊपर इंसर्ट करते हैं। तो ये फॉर्मेनली तीन चार प्रकार के और भी आता है फॉर्म में, बट पहला तो कैप्सूल या टैबलेट के फॉर्म में आएगा, सिरप के फॉर्म में आता है, वाइल के फॉर्म में आता है। ये तो ड्रग्स का फॉर्म हो गया, रूप हो गया, किसके फॉर्म में हमको मिलता है वहाँ मार्केट में। तो चलिए ये आप लोग जान गए कि किस फॉर्म में मिलता है। तो चलिए अब चलते हैं सीधा सी, ले चलते हैं आप लोग को ब्रांच पे, और ब्रांच ऑफ branches of PHAR branches of pharmacology।
ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी, ब्रांचेज ऑफ मेनली जो ब्रांच होता है फार्माकोलॉजी का दो होता है, बट अदर्स और है, बट मेनली जो दो प्रकार का होता है, बताते हैं लोग कौन है। तो पहला है फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरा है फार्माकोडायनामिक्स। तो क्या बता रहे थे, ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी का दो ब्रांच, मेनली दो ब्रांच है, और भी है वो भी बताएंगे हम आपको। तो दो है, मेनली दो है। तो पहला है फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स, दो प्रकार है। तो आपको बताए थे कि फार्माको मतलब क्या होता है, फार्माको मतलब क्या होता है, आप सिर्फ कमेंट में जरूर बताइएगा। फार्माको मतलब होता है ड्रग्स, और काइनेटिक्स आप सभी फिजिक्स में पढ़े होंगे 11th-12th में। काइनेटिक्स मतलब क्या होता है, काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट, वहां बहुत डिटेल में पढ़े थे, यहाँ बस एक ही वर्ड जानना है, काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट। वहाँ फिजिक्स में बहुत टर्म है सब आप, यहाँ सिर्फ एक ही टर्म है, मूवमेंट। काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट। और मूवमेंट, और फिर फार्माकोडायनामिक्स में हो गया, फार्माको मतलब हो गया ड्रग्स। डायनामिक भी आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। डायनामिक्स मतलब होता है कि पावर, तो किसी चीज का पावर डायनामिक कहलाता है, या तो पावर या इफेक्ट, पावर भी बोल सकते हैं, इफेक्ट भी बोल सकते हैं, तो कोई बात नहीं, इफेक्ट या पावर, इफेक्ट या पावर। तो सिंपल भाषा में आप सब जान जाइए कि फार्माकोडायनामिक फार्माकोलॉजी दो मेनली दो टाइप्स का होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में फार्माको मतलब ड्रग्स हो गया, काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट हो गया, और फार्माकोडायनामिक में फार्माको मतलब ड्रग्स को आप लोग बताए थे, डायनामिक मतलब इफेक्ट या पावर होता है। तो चलिए पहला हम समझाते हैं आपको फार्माको। तो पहला आपको हम थोड़ा रफ डायग्राम से आप लोग को हम थोड़ा समझा देते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। इसका बता रहे हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स का बता रहे हैं रफ में। आप सब फिगर अच्छा से बनाइएगा, हम थोड़ा रफली बना रहे हैं। आप सभी आप लोग डायग्राम पे नहीं जाइएगा, आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट लीजिए, आप लोग खुद अच्छे से बना लीजिए करके, हम थोड़ा रफली बता रहे हैं। हम रफली बता रहे हैं, आप लोग अपना बना लीजिएगा जैसे।
तो आप सभी को पता होगा कि जीआई ट्रैक के बारे में आपको पता होगा। जिन जिन को पता है वो कमेंट में बता दीजिएगा कि हमें पता है। तो जीआई ट्रैक मतलब जैसे हम मुंह से खाते हैं, ओरली खाते हैं, वो इस प्रोडक्ट के द्वारा हमारा स्टोमक में जाता है, वहाँ पाचन क्रिया होता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन जाके एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये जीआई ट्रैक के बारे में आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग को पढ़ाया गया होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जब फर्स्ट सेमेस्टर फिर से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तो जीआई ट्रैक, ये पूरा जीआई ट्रैक हुआ, बता सकते हैं आपको। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ये हमारा क्या हुआ, ब्लड वेसल्स। पोर्टल वेन जिसको कहते हैं, पोर्टल वेन। ये हमारा इसोफेगस है, ये स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे हम लोग कुछ ड्रग्स भी जैसे पैरासिटामोल खाए तो कैसे काम करता है हमारे, इसका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या प्रोसेस क्या है, तो उसी के बारे में बता रहे हैं। तो जीआई ट्रैक है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स का पहला प्रोसेस है, 4 प्रोसेस में कंप्लीट होता है फार्माकोडायनामिक्स, हम जो धीरे धीरे आपको सब बता रहे हैं। पहला प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन हमारा स्टोमक में होता है। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, हमारा स्टोमक में होता है एब्जॉर्प्शन। पहला प्रोसेस है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हमारा कहाँ होता है, पेट में। जो भी हम ड्रग्स लिए, जो ओरली लिए ड्रग, उसका पहला प्रोसेस एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन हमारा स्टोमक में होता है। एब्जॉर्प्शन होके जब ड्रग से एब्जॉर्प्शन हो जाता है, उसके बाद वो कहाँ मिल जाता है, हमारे ब्लड वेसल्स में मिल जाता है। ब्लड वेसल्स में हमारे ब्लड जैसे पोर्टल वेन में जाके वो खून में, यानी कि सिंपल वर्जन खून में मिल जाता है, ब्लड में मिल जाता है। चलिए, तो खून में ब्लड में मिल गया वो, अब ब्लड उसको ले जाएगा कहाँ, लीवर, पहला प्रोसेस क्या हुआ, स्टोमक, और स्टोमक में एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन होते हुआ हमारे खून में मिल गया, जो ड्रग हम दिए हुए एब्जॉर्प्शन होकर हमारे खून में मिल गया। खून में मिलने के बाद वो कहाँ जाएगा, फिर लेके उसको लीवर के पास जाएगा। लीवर में क्या होगा, लीवर में मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बाद एक्सक्रीशन। तो पहला क्या था, एब्जॉर्प्शन होगा। दूसरा प्रोसेस क्या है, मेटाबॉलिज्म। तीसरा क्या है, आपको उनको 4 प्रोसेस का नाम याद रखना पड़ेगा। पहला नंबर एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन कहाँ है, स्टोमक में। और मेटाबॉलिज्म जो कहाँ होगा, लीवर में। और डिस्ट्रीब्यूट, जो ड्रग्स है जो हमारे बॉडी में फैलेगा, कहाँ से फैलेगा, तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन वो आता है जो हमारे हार्ट है ना, वो ब्लड को सर्कुलेट करता है पूरा बॉडी में। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा समझ जाइए कि हमारा हार्ट से जो ब्लड पूरा बॉडी फैलता है
तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के द्वारा फैलता है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट के द्वारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारा ड्रग, और जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जब उसका यूज हो जाएगा ड्रग का, तो जो वेस्ट बच गया होगा वो हमारे यूरिन के द्वारा बाहर, किडनी पहले यूरिन बनेगा, उसके बाद यूरिन के द्वारा बाहर बॉडी से बाहर हो जाएगा, उसको कहेंगे एक्सक्रीशन। तो 4 प्रोसेस। तो मेटाबॉलिज्म पहला में तो आप समझ गए कि स्टोमक में एब्जॉर्प्शन होगा ड्रग्स का, ड्रग जब एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, तो वह फिर ब्लड वेसल यानी कि खून के द्वारा वह कहा जाएगा लीवर में जाएगा। लीवर में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। जैसे हम कोई ड्रग्स खाए, तो ड्रग्स खाए तो वो टैबलेट जो रहता है, वो टैबलेट ऐसा थोड़ी है कि हम टैबलेट खाए तो टैबलेट सीधे जाके बीमारी पे अफेक्ट करता है, नहीं। ड्रग्स का पहले ब्रेक डाउन होता है, उसका केमिकल डिस्ट्रीब्यूट होता है, केमिकल रहता है वो यूज के लिए डिस्ट्रीब्यूट होता है। कोई भी दवा हम लेते हैं तो ऐसा थोड़ी कि पूरा वो जैसे खाए वैसा ही इफेक्ट काम करता है, नहीं। वो पहले एब्जॉर्ब होता है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूट मेटाबॉलिज्म होता है, ब्रेक डाउन होता है, टूटता है। टूटने के बाद वो फिर केमिकल फॉर्म में, रसायन फॉर्म में जब वो हो जाता है, तो फिर वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाता है। यहाँ सिस्टमेटिक सर्कुलेशन मतलब जो ब्लड का जो पूरे बॉडी फैलाव होता है उसके द्वारा यह डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो जब उसका काम, जैसे इसका एग्जांपल एक बता रहे कि जैसे किसी को बुखार लगा तो हम उसको क्या देते हैं, पैरासीटामोल देते हैं। पैरासीटामोल देते हैं, तो पैरासीटामोल क्या करता है, ओरली खाता है। ओरली जब पहला प्रोसेस क्या होगा, फार्माकोकाइनेटिक्स होगा। फार्माकोकाइनेटिक्स में उसको इतना प्रोसेस से पहले वो ड्रग्स हम लिया उसको पहले इतना प्रोसेस करना पड़ेगा। फर्स्ट में पहले ये प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद वो सेकंड प्रोसेस के लिए जाएगा, तो फार्माकोडायनामिक्स है। पहला प्रोसेस उसका पहले एब्जॉर्प्शन होगा ड्रग्स का, फिर उसका ब्रेकडाउन होगा, मतलब ब्रेकडाउन होगा, टूटेगा, वो रसायन के फॉर्म में केमिकल के रूप में आएगा, फिर वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के द्वारा पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद वो जिस टारगेट से हम ड्रग्स को लिए थे, जिस बीमारी को लिए, जैसे हम किसी को बुखार लगा उसको पैरासीटामोल दिए, तो पैरासीटामोल क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है, नॉर्मल पे लाता है, बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल पे लाता है। तो वो कहाँ पे जा सकता है, आप लोग को पता होगा कि जैसे हमारे शरीर का बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, तो हमारा ब्रेन का एक पार्ट है जैसे हाइपोथैलेमस, वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो पैरासीटामोल हाइपोथैलेमस के रेगुलेट करता है, रिसेप्टर से बाइंड करता है, रिसेप्टर से बाइंड करके क्या करता है कि हमारे बॉडी को टेम्परेचर का जैसे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर किसी का टेम्परेचर है, बुखार है, तो पूरा कम नहीं करेगा, वो नॉर्मल पे, नॉर्मल 97 रहता है, उतना पे जाके उसको छोड़, उससे कम नहीं करेगा, नॉर्मल कम नहीं करता है, बस उतने पे जाके उसको नॉर्मल पे छोड़ देता है। तो उसका टारगेट जहाँ पे रहता है वहाँ पे मेडिसिन ड्रग्स काम करता है। उसके बाद जो चलिए दवा खाए, बुखार नॉर्मल हुआ, तो वह यूरिन के द्वारा एक्सक्रीशन होकर हमारे शरीर से बाहर। कभी कभी सुनेंगे कि दवा खाने से, टैबलेट खाने से यूरिन उसका पेशाब उसका पीला हो रहा है, क्यों? क्योंकि वह जो विष पदार्थ बच गया है उसका जो शरीर में उपयोग नहीं है, तो क्या करेगा वो, किडनी उसको यूरिन में कन्वर्ट करके उसको शरीर में बाहर कर देगा, उसकी काम है। तो ऐसा है कि आप लोग समझ गए होंगे, डिटेल में बता दिया आप लोग को। तो 4 प्रोसेस आपको याद करना, कोई भी कैनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स पूछेगा तो आपको 4 प्रोसेस से बताना। पहला प्रोसेस एब्जॉर्प्शन, जो कहाँ होता है, हमारे स्टोमक में होता है। स्टोमक में एब्जॉर्ब होके कहाँ गया, वह ब्लड में, खून में गया, खून के द्वारा वो कहाँ गया, लीवर में गया। लीवर में क्या हुआ, उसका मेटाबॉलिज्म, उसका रसायन ब्रेकडाउन हो गया, केमिकल टूटा। उसके बाद वह कहाँ हुआ, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के द्वारा हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वह जो वेस्ट पदार्थ बच गया हमारे किडनी, उसको यूरिन में कन्वर्ट करके शरीर से बाहर कर दिया। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं फार्माकोडायनामिक्स मतलब समझते हैं। तो फार्माकोडायनामिक्स मतलब आप लिखा हुआ है, सिंपल भाषा में आप जानते हैं कि ड्रग्स का इफेक्ट या
पावर, इसे आप समझ सकते हैं। नहीं तो हम डिटेल में आपको बताते हैं कि फार्माको डायनामिक क्या है। तो फार्माकोडायनामिक्स मतलब क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक्स ड्रग्स मतलब एक और बात है कि जैसे फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स में इससे हमारा बॉडी का पार्ट जो है वो ड्रग्स से रेगुलेट करता है, वो जिस दिशा में ले जाएगा उस हमारा बॉडी डिसाइड करता है कि ड्रग्स को किधर ले जाना है फार्माकोकाइनेटिक्स में। और फार्माकोडायनामिक्स में हमारा बॉडी को कौन कंट्रोल है, जिस टारगेट के लिए हम वो ड्रग्स लिए हैं वो ऑटोमेटिक उस टारगेट पे जाके ये काम करेगा, वो फार्माकोडायनामिक्स है। इससे मेरा बॉडी का कोई ये नहीं होता है, जिसके लिए हम जो ड्रग्स लिए हैं उस टारगेट पे जाके खुद से ही काम करेगा। और काइनेटिक्स है ये हमारा बॉडी डिसाइड करेगा कि किस दर्द देता है। जैसे स्टोमक में ले जा रहा था, जो खाए हम वो स्टोमक में ले जा रहा था, हमारा पार्ट है जो हमारा बॉडी इसको स्टोमक में ले गया, फिर लीवर में ले गया, फिर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन किया, फिर किडनी में ले गया। बट डायनामिक में ये काम नहीं है, जब वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है उसी समय हमारा बॉडी में जहां जिस टारगेट के लिए हम खाए कि ड्रग्स लिए हैं शरीर में उस टारगेट पे जाके काम करता है, ऑटोमेटिक काम करता है, इसमें हमारा शरीर पे कोई नहीं रहता है। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए आप चलते हैं हम फार्माकोडायनामिक्स पे। इसका एक एग्जांपल हम बता रहे हैं कि जैसे कोई एक पेशेंट है जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज से पीड़ित होकर इमरजेंसी में कोई पेशेंट आया, एग्जांपल हम बता रहे हैं, बता दीजिए कोई डायग्राम। मान लिया कि मेरा हार्ट है, मान लें कि हार्ट है, इसमें यह सब मसल है, मान लो ये सब मसल है। कौन सा पेशेंट आया है हमारे पास? कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज। कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज क्या है? तो कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज का मतलब होता है कि हमारा बॉडी हार्ट क्या करता है, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब तो ब्लड पूरे बॉडी में फैलता है। और इस डिजीज में क्या होता है कि जो मसल्स हार्ट जो है हमारा ना पूरा रिलैक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारा बॉडी जो है रिलैक्स हो जाता है, सॉरी बॉडी कहते हैं हार्ट मेरा जो है रिलैक्स हो जाता है, तो पूरा सांस बॉडी फ्लो नहीं हो पाता है, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। तो जब ये पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो इसको क्या दिया जाता है इंजेक्शन के रूप में? एड्रेनल ड्रग्स दिया जाता है। इस पेशेंट को एड्रेनल ड्रग्स दिया जाता है। एड्रेनल ड्रग्स क्या करता है कि जो हार्ट का जो है ना, हार्ट का जो मसल्स है, मसल्स रिसेप्टर है, मसल्स रिसेप्टर के अल्फा बीटा रिसेप्टर, सॉरी अल्फा बीटा रिसेप्टर पे जो है ना
ये जो ड्रग्स है जो बाइंड करता है अल्फा बीटा ड्रग अल्फा बीटा रिसेप्टर पे बाइंड करता है, किसके? हार्ट मसल्स के अल्फा बीटा रिसेप्टर पे ये ड्रग्स बाइंड करता है। बाइंड करके क्या करता है, इसको मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। मसल्स को क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट कराता है। कॉन्ट्रैक्ट कराता है। ये हमारा जो बीमारी में लिखे है, हमारे पेशेंट जो आया था हमारे इमरजेंसी में, एग्जांपल दे रहे हैं, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर डिजीजेज का पेशेंट आया। इस बीमारी में क्या होता है कि जो हार्ट का मसल्स रहता है वो रिलैक्स हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, तो हमारा बॉडी में जो है ब्लड अच्छी से पहुंच नहीं पाता है। तो क्या होता है कि रिलैक्स हो जाता है मसल, हार्ट का मसल। तो जब पेशेंट आता है उसको एड्रेनालिन ड्रग्स दिया जाता है। एड्रेनालिन ड्रग्स देते हैं। एड्रेनालिन ड्रग्स क्या करता है, उसके हार्ट के मसल्स रिसेप्टर के अल्फा बीटा पे जाके बाइंड करता है। बाइंड करके रिसेप्टर पे बाइंड करके उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, कॉन्ट्रैक्ट कराता है, और फिर ब्लड हमारे नॉर्मल जैसा फ्लो करने लगता है हमारे शरीर में, और फिर वो नॉर्मल पेशेंट हो जाता है। तो आप लोग देखिए कि इसके हमारा टारगेट कुछ नहीं है। इसपे तो था कि हम जिस दिशा में ले जाएंगे उसी दिशा में जाएगा, लेकिन इसके नहीं था, हमारा कंट्रोल कोई नहीं था। ये ड्रग्स दिए ऑटोमेटिक जाके उससे मसल, इसका टारगेट था यहाँ पे ड्रग्स का, ये सिर्फ जाके मसल से हार्ट के मसल रिसेप्टर के अल्फा बीटा सेल पे जाके बाइंड किया, और बाइंड करके कॉन्ट्रैक्ट करवाया मसल को, कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड सर्कुलेशन होने लगा हमारे बॉडी में, फिर जाके वो नॉर्मल कंडीशन में आ गया। तो यही था। उसको एक वर्ड में, एक सेंटेंस में आपको बता देते हैं। तो आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। इसमें एक वर्ड से आप लोग किसी को बता सकते हैं, इसमें एक वर्ड में इस सब का मीनिंग है। फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या है? फार्मेकोकाइनेटिक्स मतलब बताया आपको, 4 को प्रोसेस बताए थे, आता है कि तो समझ में आ गया होगा। इसमें इसका मतलब है कि दवा के साथ शरीर का क्या, दवा के साथ शरीर क्या करता है, मतलब जो हम दवा लिए उसको हम रेगुलेट करते हैं, मेरा शरीर रेगुलेट करता है, हमारा पार्ट, शरीर बॉडी का पार्ट रेगुलेट करता है कि हम उसको किस दिशा में ले जाएंगे, कहाँ पे ले जाएंगे। और इसमें मेरा शरीर कुछ नहीं करता है, ड्रग्स खुद अपना टारगेट ढूंढता है। जिस बीमारी से जो ड्रग्स लिए हैं वो खुद ड्रग्स जो है टारगेट करता है कि हमको यहाँ पे इफेक्ट करना। जैसे आपको बताए थे कि हार्ट फेलियर डिजीज था, उसके मसल्स, हार्ट के मसल्स के रिसेप्टर अल्फा बीटा पे बाइंड करके उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाया और ब्लड फ्लो करवाया। तो उसी तरह दवा शरीर के साथ क्या करता है, वो फार्माकोडायनामिक्स कहलाता है। तो आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसका तो हम रफली समझाएंगे। अगर आपको थ्योरेटिकल नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और वहां आपको मिल जाएगा। तो चलिए, मेनली 2 ब्रांच हम लोग आज खत्म कर दिए और देखते हैं दूसरा अदर ब्रांच। इसी तरह आपको डेली क्लास मिलेगा और हर सब्जेक्ट का मिलेगा। आप लोग चैनल से जुड़िए और
हम आपको मंजिल तक ले जाएंगे, खुद भी जाएंगे, आपको भी ले जाएंगे। आप लोग मदद कीजिएगा तो। चलिए तो अदर ब्रांच देख लेते हैं हम क्या है। अदर ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी का दूसरा ब्रांच क्या है? तो दूसरा ब्रांच पहला है टॉक्सियोलॉजी। टॉक्सियोलॉजी दूसरा ब्रांच क्या है हम लोग का? टॉक्सियोलॉजी। टॉक्सियोलॉजी मतलब फार्माकोलॉजी का ही ब्रांच है जिसमें मतलब अध्ययन किया जाता है कि दवा किस रसायन का शरीर बुरा असर, मतलब जो दवा हम ले रहे हैं उसका क्या बुरा असर पड़ रहा है हमारे शरीर में। टॉक्सियोलॉजी मतलब टॉक्सी मतलब आप समझते हैं कि पॉइजनिंग, पॉइजनिंग मतलब टॉक्सी मतलब पॉइजन होता है, और लॉजी लॉजी मतलब अध्ययन होता है। तो टॉक्सी पॉइजन मतलब क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बुरा प्रभाव हमारे शरीर पे जो ड्रग्स ले रहे हैं उससे पड़ रहा है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। यह ब्रांच ही है, फार्माकोलॉजी का ब्रांच है। टॉक्सिकोलॉजी में कुछ शामिल है जैसे सिम्टम्स, किसी ड्रग्स के लेने से क्या सिम्टम्स आता है, क्या मतलब बुरा प्रभाव से क्या सिम्टम्स आता है, और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उसके बारे में जो बुरा असर आया उसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और डिटेक्शन, डिटेक्शन मतलब कि जो बुरा प्रभाव पड़ा उसको कैसे पता लगाया जा सकता है उसके बारे में पढ़ा जाता है टॉक्सियोलॉजी में। सब थोड़ा छोटा मोटा ब्रांच है, इससे कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा ब्रांच है, दूसरा टाइप से क्या है? फार्माकोथेरेप्यूटिक। फार्माकोथेरेप्यूटिक दूसरा टाइप्स है, फार्माकोथेरेप्यूटिक। फार्माकोथेरेप्यूटिक जैसे फार्माकोथेरेप्यूटिक ही एक ब्रांच है फार्माकोलॉजी का, जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं किसके बारे में? प्रिवेंटेशन मतलब डिजीजेज, प्रिवेंटेशन डिजीजेज नॉलेज, जिसमें हम लोग को नॉलेज मिलता है कि प्रिवेंट डिजीजेज से कैसे बीमारी बच सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं या केयर कैसे कर सकते हैं, बीमारी अगर हो गया तो कैसे केयर करेंगे, और उससे पहले कैसे प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उससे नॉलेज मिलता है। किसमें? फार्माकोथेरेप्यूटिक, थेरेप्यूटिक ब्रांच में हम लोग को यही नॉलेज, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है कि बीमारी से पहले कैसे बचे, अगर हो गया तो उसको केयर कैसे करें, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है केमोथेरेपी। केमोथेरेपी यह भी एक ब्रांच है इसका, फार्माकोलॉजी का। फार्माकोलॉजी का यह एक ब्रांच है जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं, किसके बारे में अध्ययन करते हैं कि केमिकल के द्वारा, केमिकल के द्वारा हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, मारते हैं। जैसे एंटीबायोटिक हो गया, एंटीबायोटिक से हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं ना, इसके बारे में अध्ययन करता है कि किसी केमिकल के द्वारा किसी बैक्टीरिया, जैसे कैंसर में भी इसका उपयोग किया जाता है।
कैंसर सेल को मारने में इसका कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, और जर्म को, सूक्ष्म जीव को, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में केमिकल का उपयोग, कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में फार्मेकोजेनेटिक्स, फार्मेकोजेनेटिक्स हो गया। फार्मेकोजेनेटिक्स जैसे दो पेशेंट किसी हॉस्पिटल में है, सेम बीमारी का दो पेशेंट है और सेम ड्रग्स इसको भी दिया गया और इनको भी दिया गया, बट इनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, दिए और बीमारी रिकवर भी हुआ बीमारी से और ठीक ठाक है, बट दूसरा पेशेंट को वही दवा दिए तो उसको एलर्जिक रिएक्शन हो गया, एलर्जिक रिएक्शन हो गया। तो इससे पता चलता है कि ड्रग्स भी सेम, बीमारी भी सेम, बट उसको कोई ये एलर्जिक रिएक्शन हो गया। तो इससे पता चलता है कि उसके जेनेटिक में कोई कुछ न कुछ वेरिएशन है, इसकी वजह से वो उससे सूट नहीं किया। इसके बारे में अध्ययन किया जाता है फार्मेकोजेनेटिक्स में। तो आशा है कि आप सभी अच्छे से समझे होंगे और बेहतरीन लगा होगा आप लोग को ये क्लास। तो आज का सेशन इतना ही तक था, खत्म हो गया। थैंक यू आप लोग का बने रहने के लिए, और अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए, और थोड़ा सोच रहे हैं रिवाइज करा दें थोड़ा जल्द से जल्द, तो ठीक है करा देते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट किए थे फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में आप लोग को हम पढ़ाए हैं फार्माकोलॉजी क्या है, फार्माकोलॉजी ड्रग्स क्या है, और फार्माकोलॉजी कहाँ से आया, किस वर्ड से आया, ये भी पढ़ा दिया आपको। ड्रग्स के बारे में बता दिए, कौन कौन फॉर्म में मिलता है ड्रग्स और क्या क्या पढ़ना है, कितना डोज, हम डोज सब पढ़ेंगे, आप लोग को पढ़ाएंगे, आप लोग को धीरे 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 सब आपको बहुत अच्छी लेवल तक आपको ले जाएंगे। खाली आप लोग बने रहिए इस चैनल से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग पढ़े फार्माकोलॉजी क्या है, फार्माकोलॉजी का ब्रांच पढ़े, और ड्रग्स के बारे में पढ़े, ड्रग्स के बारे में सब पढ़ गए। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद आप लोग को मेरे साथ बने हुए रहने के लिए, और ऐसे ही बने रहिए, आप लोग को बहुत अच्छे लेवल तक ले जाएंगे, खुद भी जाएंगे, आप लोग को भी ले जाएंगे। सबका साथ सबका विकास। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, सी नाइस डे, हैव अ नाइस डे।